ये कहानी माया नाम की एक युवती के ईद गिर्द घूमती है, जो अपनी आर्थिक तंगहाली को दूर करने के लिए एक सुअर फार्म में बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करती थी। इस फार्म में काम करने वाले अन्य पुरुष सुअरों के प्रजनन संबंधी तरल पदार्थ को निकालने का काम करते थे और माया उसे सुरक्षित रूप से सहेज कर रखने की जिम्मेदारी संभालती थी। माया इस दौरान गर्भवती थी और जल्द ही माँ बनने वाली थी। वह अपनी सहेली री के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, जहाँ दोनों दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को विश्राम करती थी। माया के मन में अधिक से अधिक पैसे कमाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर एक होटल में भी नौकरी करने लगी थी। दोपहर तक होटल में काम करने के बाद वह सीधे फार्म पहुंच जाती थी। एक दोपहर अचानक माया की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि उसकी प्रसव वेदना शुरू हो चुकी थी। उसकी चाची उसे तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले गयी, जहाँ उसकी डिलीवरी कराई गयी। माया को उस अजन्मे बच्चे से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य उस शिशु को बेचकर बड़ी रकम हासिल करना था। हालांकि प्रसव के तुरंत बाद उसे बताया गया कि नवजात शिशु जीवित नहीं बचा, जिससे माया को गहरा झटका लगा और वह काफी दुखी हो गई। स्वस्थ होने के बाद री उसे देसु नाम के एक व्यक्ति के गैराज में ले गई, जो अवैध रूप से लोगों को विदेशों में भेजने का धंधा करता था। माया किसी भी कीमत पर जापान जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास देसु की तय फीस से कम पैसे थे। देसु ने उसे बाकी पैसों का इंतजाम करने को कहा। पैसों की कमी पूरी करने के लिए माया ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू की, जहाँ होटल में काम के दौरान उसकी चाची अक्सर उसकी देखभाल करने और खाना देने आ जाया करती थी। होटल के बाद वह टैक्सी लेकर फार्म पहुंचती, जहां री पूरे समय काम करती थी और माया आधे समय। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए माया ने फार्म से गुप्त रूप से उस तरल पदार्थ की बोतलें चुरानी शुरू कर दी और उसमें मिलावट करके एक स्थानीय ग्राहक को बेच दिया। जब उसने देसु से दोबारा मिलकर बाकी रकम जापान पहुँचने के बाद चुकाने का प्रस्ताव रखा और उसे रिझाने का प्रयास किया, तो देसु ने साफ मना कर दिया। माया ने ब्याज पर पैसे देने वाले एक साहूकार से भी संपर्क किया, लेकिन अनाथ होने के कारण उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। री ने उसे स्थानीय स्तर पर ही काम करने की सलाह दी, मगर जापान जा चुके दोस्तों की चकाचौंध भरी बातों ने माया के दिमाग पर गहरा असर डाल रखा था। चाची के पास पैसे होने के बावजूद माया उनसे मदद नहीं मांग सकती थी, क्योंकि चाची नहीं चाहती थी कि वह देश छोड़कर जाए। जल्द ही माया की मुश्किलें तब बढ़ गईं, जब होटल की मालकिन ने उसे मांस की खरीद फरोख्त में हेरा फेरी करते हुए पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह फार्म में दोबारा चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे वहाँ से भी भागना पड़ा। एक ही दिन में दोनों नौकरियां चले जाने से हताश होकर माया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दोबारा गर्भधारण करने की योजना बनाई, ताकि उस बच्चे को बेचकर जापान जाने का फंड जुटाया जा सके। वह एक ऐसे ठिकाने पर पहुंची, जहां पैसों के बदले पुरुष महिलाओं को मां बनने में मदद करते थे। वहां उसकी मुलाकात रोसेन नाम के एक युवक से हुई, जिससे वह गर्भधारण के उद्देश्य से बार बार शारीरिक संबंध बनाने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान माया और रोसेन एक दूसरे के करीब आने लगे। शुरुआती असफलता के बाद आखिरकार माया की गर्भावस्था की रिपोर्ट सकारात्मक आई। इसी बीच एक रात रोसेन ने माया को एक चौंकाने वाला सच बताया कि उसकी चाची ने उसके पिछले बच्चे की मौत का झूठ बोला था और वास्तव में उस बच्चे को रोसेन की पत्नी को ही बेच दिया था। इस धोखे से टूट चुकी माया ने चाची से पैसे मांगे और रोसेन के घर से बच्चा छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बाद में चाची ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माया की जिद के आगे घुटने टेक दिए और उसे बच्चे के बदले मिलने वाले पैसे सौंप दिए। स्थितियां सुधरने लगीं और माया ने चाची को माफ कर दिया। एक दिन जब माया रोसेन के साथ एक नाव पर वक्त बिता रही थी, तभी शारीरिक आवश्यकता के कारण वह शौचालय गई और जब बाहर आई तो देखा कि सादे कपड़ों में आई पुलिस ने रोसेन को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिससे माया का दिल टूट गया। कुछ महीनों बाद माया ने अपने नए बच्चे को जन्म दिया और उसे बेचकर पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। उसने वह सारी रकम देसु को सौंप दी, जिसने पैसे गिनकर उसे जापान भेजने का आश्वासन दिया। अगली सुबह माया अन्य यात्रियों के साथ एक टैक्सी में बैठकर अवैध रूप से जापान जाने की यात्रा पर निकल पड़ी। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे युवा पीढ़ी बेहतर भविष्य की चाह में अपने ही देश को छोड़कर विदेशों का रुख करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है।